नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। आप लोग से आग्रह है कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी इसको बढ़ाते रहें ताकि हम जल्द से जल्द और लोगों तक भी ज्ञान वर्धन कर सकें। ज्ञान वर्धन या यूं कह लें कि जो एंटरटेनमेंट हमें मिल रहा है ये मतलब सबको मिलना भी चाहिए। तो जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की जो बात है हृदय में जानने की चेष्टा हमें भी है और शनिदेव को भी। क्या बात है जो छुपा रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो? आप जो है इस प्रकरण के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। फिलहाल ये देखना है कि इस एपिसोड में भी वो रहस्य खुलता है कि नहीं जो कि चंद्रदेव के बारे में है। तो क्या है चंद्रदेव का रहस्य? क्यों नहीं करने देना चाहते वागदान सूर्यदेव का देवगुरु बृहस्पति? जानने के लिए हम चलते हैं एपिसोड 98 पार्ट 1 में। व्यक्ति के कर्मों का फल देने के लिए शनि उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। वे बुरे कर्मों का फल तब देते हैं जब व्यक्ति आनंद के शिखर पर हो, क्योंकि शिखर से गिरने के पश्चात जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता और सदा उचित मार्ग पर बना रहता है। सही बात है भाई। ग्रेट एग्जांपल हनी सिंह। चंद्रदेव यमी से विवाह के योग्य वर नहीं है। तो फिर तब आपने विरोध क्यों नहीं किया जब मैंने इस संबंध का विरोध किया था? मैंने चंद्रदेव में ऐसा कुछ देखा जो अनुचित था, परंतु आप चंद्रदेव के विषय में ऐसा क्या जानते हैं जो अनुचित है? ऐसा कुछ नहीं है। किसी से स्नेह और किसी से कटुता अकारण नहीं होती है देवगुरु, और ये कारण जानना मेरे लिए आवश्यक है और यमी के भविष्य के लिए भी। ऐसा कोई कारण नहीं है शनि। देवगुरु हैं आप, आपको कैसे समझाऊं कि सत्य को मन में रखना अनुचित है? कुछ सत्य ऐसे होते हैं पुत्र जिन्हें सदा के लिए अवचेतन में छिपा देना ही उचित होता है। और अवचेतना को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे चेतना नहीं आएगी, और ये बात हम दोनों जानते हैं। सत्य का सामना करें आप। तुम चाहते क्या हो पुत्र? परिचय और पता उसका जिसे आप छिपा रहे हैं। सूर्यदेव से मंगल ग्रह कितने वर्षों से ये पर्वत बनाने का प्रयत्न कर रहे हो भूमिपुत्र मंगल? थकान नहीं होती? जो थक जाए वो भूमिपुत्र कैसा, जो हार जाए वो मंगल कहां। मंगल साहस, परिश्रम और लगन का दूसरा नाम है सूर्यदेव। जो ठान लिया वो पूर्ण करता है। प्रण लिया है कि कैलाश से बड़ा पर्वत बनाकर रहूंगा, तो ऐसा होकर रहेगा। ओलंपस। ये मेरे लिए एक चुनौती होगी और महादेव के लिए एक भेंट। महत्वाकांक्षा उत्तम होती है मंगलदेव, परंतु यदि उसमें किसी की सहायता मिल जाए तो परिपूर्ण होती है। पर्वत से टकराए बिना मेघ भी नहीं बरसते। यदि आप चाहो तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं।
अपने अनुभव से जानता हूं कि हर सहायता का कोई मूल्य होता है। यदि वो मूल्य एक बड़ा सम्मान हो तो मेरी पुत्री यमी का वागदान है मंगलदेव, और मैं चाहता हूं कि अहंकारी बृहस्पति के स्थान पर आप जैसे साहसी देव इस वागदान की विधि पूर्ण करने का सम्मान पाए। मैं इस वागदान में आपको निमंत्रित करने आया हूं। परंतु आपने इस निमंत्रण के लिए मुझे ही क्यों चुना सूर्यदेव? क्योंकि आप भूमि पुत्र हो, भूमि और विष्णु की संतान। आपसे अधिक ज्ञानी, आपसे अधिक पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। देवगुरु बृहस्पति ये वागदान नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में आप ही को वागदान करना होगा। अद्भुत। एक ही उत्सव के दो निमंत्रण। दो निमंत्रण? हाँ सूर्यदेव, अभी अभी आपका पुत्र शनि मुझे निमंत्रण देकर गया है। अब तो आना ही होगा। देखना होगा कि कैसा महान उत्सव है जिसके लिए पिता और पुत्र दोनों आ रहे हैं। दोनों में ही निमंत्रण देने की होड़ मची। एक ही घर में दो कार्ड। शनि निमंत्रण देने आया, परंतु क्यों? वो तो इस संबंध के विरुद्ध था। प्रभु, अब ये कैसे पहेली है? शनि का तो चरित्र ही परिवर्तित हो गया। बात पर क्रोधित होने वाला शनि अकस्मात शांत हो गया। प्रभु, क्यों? क्या है उसके मन में प्रभु? देव ऋषि, जब अहंकार आता है तो मनुष्य निष्ठुर हो जाता है, और जब उत्तरदायित्व आते हैं तो वो विनम्र हो जाता है। शनि वही कर रहा है जिसके लिए उसका उत्तरदायित्व पुकार रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, क्या मुझे इस घटनाक्रम का साक्षी बनने की अनुमति है? आपको कौन रोक सकता है देव ऋषि, परंतु निमंत्रण आने दीजिए। नारायण। बिन बुलाए मेहमान न बने। अभी अभी आपका पुत्र शनि मुझे निमंत्रण देकर गया है। अब तो आना ही होगा। देखना होगा कि कैसा महान उत्सव है जिसके लिए पिता और पुत्र दोनों में ही निमंत्रण देने की होड़ मची है। बधाई हो सूर्यदेव, पुत्री के वागदान की बधाई हो। बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो सूर्यदेव। किसको बुला लाया? बधाई हो सूर्यदेव। सबको निमंत्रण बांटा है भाई। छोड़े ही नहीं, सभी देवों को बुला लिए। बधाई हो सूर्यदेव, बधाई हो। देव ऋषि, आप यहाँ समस्त देवों के साथ? नारायण नारायण। हाँ सूर्यदेव, स्वयं कर्मफल दाता शनि ने अपने बहन के वागदान हेतु हमें यहाँ निमंत्रित किया है। अब उनका अनुग्रह भला हम कैसे टोक करते हैं भाई? शनि सबके सामने पोल खोलेंगे भाई। क्या कुछ प्रश्न है मन में देव? क्या एटीट्यूड में लुक और किया है भाई। समाभास रवि पुत्र यमाग्रज। प्रश्न जानते हो तो उसका उत्तर दो शनि। ये अचानक तुम्हारे व्यवहार में अंतर क्यों? अचानक मेरे विरोधी से मेरे सहयोगी कैसे बन गए? आप भूल रहे हैं सूर्यदेव, ना तो मैं किसी का विरोधी हूं और ना ही सहयोगी, और ना ही शनि किसी के लिए अपना व्यवहार बदलता है। मैं व्यक्ति को वही करने देता हूं
जो वो करना चाहता है। मैं केवल उसे चेतावनी देता कि मार्ग पर आ जाए और ना माने तो कर्मों का फल देता हूं। कर्मों का फल मेरे हाथ में है और कर्म करने की इच्छा व्यक्ति के स्वयं की है। तो तात्पर्य क्या है? मेरे कर्म अनुचित है? जल पीने के पश्चात ही ज्ञात होता है शीतलहया कि वो मीठी नदी का है या खारे नदी का है। अच्छा, कर्मों का फल सामने आने पर ज्ञात हो जाएगा कि कर्म शुभ थे या शुभ या अशुभ। तो मुझे विश्वास है शनि कि मेरे प्रारब्ध में नदी का मीठा जल ही होगा, समुद्र का खारा जल नहीं। तो ठीक है, सारे अतिथि आ चुके हैं, वागदान को सज्ज हो जाइए सूर्यदेव। कर्मों का फल देने के लिए मैं सज्ज हूं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तैयारी की परिकल्पना कीजिए एक ऐसी सृष्टि का जहां पर कोई भी दुष्कर्म होने से पूर्व ही दुष्कर्मी को दंड मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? चलिए मान भी लेते हैं कि आपने मन में कुछ सोचा कि यार एटीएम लूट लेते हैं, एक ही दिन में हम ये हो जाएंगे, और ऐसा सोचने मात्र से आपको पुलिस आए और गिरफ्तार कर ले, क्या ये उचित है? क्योंकि सोच पे नियंत्रण कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि एक व्यक्ति शायद कैद खाने में रह करके भी वो सारी चीजें सोचे। इसीलिए कहा गया है कि कर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कर्म करने जा रहे व्यक्ति जैसे ही समक्ष आते हैं उनके कर्म उनके हाथ कांपने लगते हैं। कई बार वो कर्म ही उनको रोक देते हैं कि इसको ना करने में ही इनकी भलाई। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है कि आपने सोचा और आपको दंड मिल जाए। तो सूर्यदेव ने कुछ सोचा है, वो है अपनी कन्या का वागदान करना। अगर वो कार्य हो ही ना तो उनको सीख कैसे मिलेगी? इसलिए वो पात्र गर्म था, छूने दिया को काकोल को। इसी प्रकार से चंद्रदेव से जो विवाह संबंध जुड़ रहा है वो होने दे रहे हैं, उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। न्योता बांट क्या है भाई? अभी देखा भी हमने कि शनिदेव ने कितना रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका अहंकार और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये मुझे क्या सिखा सकते हैं, मैं इनसे बड़ा हूं, उम्र में इनका पिता हूं। शनिदेव क्या कर रहे हैं? अभी तक क्या हो रहा था ना, थ्रस्ट जो था वो इनके अपोजिट में लगा रहा था, अब थ्रस्ट उनके पीछे से लगा रहा है। मतलब जो कार्य ये कर रहे हैं उसको और गति दे दे। चलो हम जल्दी करिए ताकि मैं आपको जल्दी सीख दे सकूं, जल्दी मार्ग पे लाओ। आप जा रहे थे मंगल देव को बुलाने, हम पहले इनवाइट कर दे, सारे देवता बुला रखे, टेंशन नहीं पापा, कुर्सी उर्सी सब सजा रखे, खाना वाना तैयार है, जल्दी का जल्दी लाइए, उसके बाद निर्णय सुनाते हैं वागदान होना भी कि नहीं। फिलहाल शादी की तैयारियां पूरी, वागदान की तैयारी पूरी हो गई है, तो चलते हैं इस महोत्सव का आनंद लेंगे। फिलहाल अगले एपिसोड में, इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, मिलते शीघ्र ही नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।